अपनी शादी की 5वीं सालगिरह के दिन एलिस तलाक के समझौते के कागज हाथ में लिए बैठी थी। उसे लगा कि आखिरकार वह अपनी आजादी वापस पा सकेगी, लेकिन उसका पति बेंजामिन न केवल उनकी सालगिरह भूल गया था, बल्कि उसने उस रात जेसिका के साथ समय बिताने की भी योजना बना रखी थी। अब एलिस और सहन नहीं कर सकी। उसने बेंजामिन से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। बेंजामिन का पूरा ध्यान सिर्फ जेसिका पर था, इसलिए उसने बिना देखे ही दस्तखत कर दिए। यह देखकर एलिस ने फैसला किया कि तलाक का प्रमाण पत्र मिलते ही वह अपने पहले प्यार की कब्र के पास जाकर रहेगी। लेकिन अगली सुबह अप्रत्याशित रूप से बेंजामिन ने कहा कि जेसिका को बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए एलिस को अभी भी घर में रहना होगा। जेसिका ने ताना मारते हुए कहा कि वह एलिस के लिए एक मुफ्त में मिला हार भी लाई है ताकि उसे मुआवजा दे सके। एलिस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसे बिल्कुल दुख नहीं है। ये सुनकर बेंजामिन हैरान रह गया। इतना ही नहीं, एलिस ने मास्टर बेडरूम भी जेसिका को दे दिया और खुद गेस्ट रूम में चली गई। जेसिका ने बेंजामिन से पूछा कि कहीं वह एलिस को पसंद तो नहीं करता। बेंजामिन ने जल्दी से सफाई दी कि वह सिर्फ जेसिका की बदनामी नहीं चाहता और एलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके बाल भी जेसिका जितने अच्छे नहीं है। तब जाकर जेसिका शांत हुई और उसे जाने दिया। उन्हें नहीं पता था कि घर की साउंड प्रूफिंग बहुत खराब थी और एलिस ने उनकी सारी बातें साफ साफ सुन ली थी। अगले ही पल बेंजामिन एलिस के कमरे में आया और पूछा कि आज वह गुस्सा क्यों नहीं है। फिर उसने उसे पकड़कर करीब आने की कोशिश की। एलिस ने तुरंत याद दिलाया कि बगल वाले कमरे में जेसिका सब सुन सकती है, इसलिए बेंजामिन को पीछे हटना पड़ा। अगली सुबह एलिस की नींद जेसिका की नौकरों पर चिल्लाने की आवाज से खुली। एलिस ने कहा कि वह अपना गुस्सा नौकरों पर न निकाले। जेसिका ने पलटकर कहा कि एलिस को बेंजामिन को बहकाना बंद करना चाहिए। यह सुनकर एलिस को पिछली रात की बात याद आई और उसे घिन महसूस हुई, लेकिन जेसिका को लगा कि वह गर्भवती है। जलन में उसने एलिस को थप्पड़ मार दिया और जबरदस्ती उसे गर्भ निरोधक गोलियों की पूरी बोतल खिला दी। जब एलिस अस्पताल में होश में आई तो बेंजामिन ने कहा कि जेसिका ने ही उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई थी, इसलिए उसे जेसिका को माफ कर देना चाहिए। एलिस को लगा कि बेंजामिन का दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन बेंजामिन ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसके पहले प्यार को पता चलता कि वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है तो वह भी ऐसा ही करता। तभी जेसिका का फोन आया और बेंजामिन तुरंत चला गया। जाते जाते एलिस ने उससे कहा कि वह जेसिका को बता दे कि उसने पहले ही नसबंदी करवा ली है और वह कभी किसी के बच्चे की मां नहीं बनेगी। ये सुनते ही बेंजामिन गुस्से से फट पड़ा और उस पर पत्नी के कर्तव्य न निभाने का आरोप लगाया। तभी दरवाजे पर खड़ी जेसिका ने सब सुन लिया। वह अंदर आई और नाटक करते हुए बोली कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि उसने एलिस को नाराज कर दिया। लेकिन एलिस ने उसे बख्शा नहीं और कहा कि अगर उसे सच में पछतावा है तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। बेंजामिन तुरंत जेसिका के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और एलिस को आदेश दिया कि अगले दिन नसबंदी रिवर्सल की सर्जरी करवाए। एलिस ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बेंजामिन के जाने के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अचानक बताया कि एक बार में माइक नाम का वेटर उसके पहले प्यार से बिल्कुल मिलता जुलता है। एलिस तुरंत वहां पहुंच गई। माइक को देखकर उसे लगा मानो उसका पहला प्यार फिर से जिंदा हो गया हो। जब उसे पता चला कि माइक को पैसों की सख्त जरूरत है तो उसने तुरंत उसे $2 लाख देने का प्रस्ताव रखा। माइक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एलिस खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूम लिया।